गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हमने देखिए क्या डिस्कस किया था कि जो पीरियोडिक टेबल गिवन थी, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे एलिमेंट्स की खोज होती गई तो हमने मेंडलीव का टेबल पढ़ लिया, फिर मोज़ले का पढ़े। तो मोज़ले का जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने कल क्या पढ़ा था, कल और परसों 2 दिन में हमने एस ब्लॉक पढ़ा था और साथ में पी ब्लॉक पढ़ा था। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि देखिए, क्योंकि मॉडर्न पीरियडिक टेबल अपने आप में एक इतनी बड़ी टेबल है कि इसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स बेस्ड हैं, है ना। तो हमें टेबल 1 मिनट में तो याद होती नहीं है, धीरे धीरे हम उसको पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें अपने आप आ जाएगी। तो मैंने आपको पी ब्लॉक के बारे में बताया था कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो इस तरीके की है। ठीक है, इसमें एस ब्लॉक ये थे 1 और 2। जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको यदि आप ढंग से देखेंगे तो उस पीरियोडिक टेबल में, इसको वापस से देखिए इस तरीके से, ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर 2 ग्रुप्स हैं, 1 और 2, जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस ब्लॉक को। ये मैं बता चुकी हूँ, समझ में आ रहा है। इसके बाद जो बिल्कुल राइट हैंड साइड पर जो ब्लॉक है दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक। ये मैंने आपको बता दिया था कि इधर पी ब्लॉक है। ओके, पी ब्लॉक जो है ये जैसे फर्स्ट और सेकंड है, पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 13 ग्रुप से, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 13 to 18 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पी ब्लॉक को। पी ब्लॉक को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये किसी ना किसी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए पी ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर हो रहा है, पी सबशेल में एंटर हो रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, इस तरीके से। इसका बाहर का कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने आपको जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनका बताया था, पी ब्लॉक का क्या बताया था, NS2 NP1 to 6, इसका NP1, इसका NP2, इसका NP3, इसका NP4, इसका NP5, इसका NP6। तो जो N था वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, पीरियड। देखो, ये तो जब तक आप अपना दिमाग खुद यूज नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं होंगे। इसमें मेरे पास भी कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो एन तो पीरियड को बताता है, तो आपको धीरे धीरे टेबल जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि ये सेकंड पीरियड है। इसके नीचे मैंने आपको बताया था एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इस तरीके से। तो ये तो 20 तक के एलिमेंट तो आप 10th में ही पढ़कर आए, तो ये तो आ ही जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको नीचे के एलिमेंट भी बताए थे सारे, और उनका नाम बताया था, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। एटलीस्ट आपको थोड़े थोड़े तो याद होने चाहिए, क्योंकि ये 13 और 14 फैमिली इस बार आपके कोर्स में है। ठीक है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और नियॉन, आर्गन, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। ठीक है, ये जो लास्ट ग्रुप है इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब इसमें एस में 2 और पी में 6, यानी इसका अष्टक पूर्ण है। इसका जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ना तो किसी से लेने में इंटरेस्टेड है ना देने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, इसीलिए ये लीस्ट रिएक्टिव है, किसी से क्रिया नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक है। अब पी ब्लॉक में एक खास बात और है, तो इस तरीके से मैंने आपको कल पी समझाया था। अब आप पी ब्लॉक में देखिए कि पी ब्लॉक में यहाँ से आप यदि अपना टेबल नंबर 3.3 देखेंगे तो 3.3 में देखिए बीच में ये सिलिकॉन, यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे मैं जैसे थोड़ा थोड़ा मोटा बना रही हूँ, सिलिकॉन। ठीक है, जैसे मैं ऐसे ऐसे कर दूँगी, जिस पे मैं क्रॉस लाइन कर रही हूँ, फिर इधर एंटीमनी है, इधर एल्युमिनियम है।
ऐसे ये जो मैंने क्रॉस किया है, आप अपनी किताब में देखेंगे हल्का पीच कलर, हल्का रंग का पीला रंग दिखाया हुआ है। ये जो लाइन है, ये जो एक जिगजैग लाइन है, ये किस चीज को बताती है? इस पर रखी हुई एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? मेटेलॉइड। मेटेलॉइड क्या कहलाते हैं? मेटेलॉइड। यानी उनमें मेटल के भी कैरेक्टर हैं और नॉन मेटल के भी कैरेक्टर हैं। समझ में आ रहा है? एस ब्लॉक क्या था? मैंने आपको बताया था, एस ब्लॉक जो थी वो मेटल थी और पी ब्लॉक क्या थी? नॉन मेटल है। और इस लाइन के इधर वाले साथ, इस लाइन पर जो रखे हैं वो कैसे हैं? मेटेलॉइड, जिसमें मेटल के भी कैरेक्टर हैं और नॉन मेटल के। हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि मेटल का ज्यादा है, पर दोनों के कैरेक्टर हैं इनमें। इसमें सिर्फ नॉन मेटल के हैं, इसमें सिर्फ मेटल के हैं, इधर वालों में सिर्फ मेटल। समझ में आ गया? जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, एल्युमिनियम जो है 10th में पढ़कर आए हैं, एल्युमिनियम इज एम्फोटेरिक, उभयधर्मी होती है। एसिड का भी कैरेक्टर दिखाती है, बेस का भी, मेटल का भी कैरेक्टर दिखाती है, नॉन मेटल का भी। तो ये जो जिगजैग लाइन है, इस पर जो एलिमेंट्स है दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। ठीक, समझ में आ गया? तो ये पी ब्लॉक हो गए, पी फैमिली बता दी मैंने आपको। अब आपको इनका एटॉमिक नंबर निकालना मैंने कल बताया था, 2, 8, 18 इस तरीके से आप निकालेंगे और इससे उसका कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। ठीक है? एस और पी ब्लॉक के बीच में क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है? ट्रांजिशन का मतलब है बीच में। ठीक है? हम कहते हैं ना भाई अभी तो ट्रांजिशन फेज चल रही है बीच की, ना इधर की ना उधर की, तो ना इधर की ना इधर की, बीच की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो बीच में आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ एस और पी के बीच में आते हैं। इन्हीं एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर हो रहा है? डी में। तो मैंने अभी आपको जब चैप्टर, इससे पहले चैप्टर पढ़ाया था, सेकंड चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था 20 तक आपको सारे एलिमेंट याद किए थे। उसके बाद आप देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th, 9th, 10th, 11th और 12th और 13 यहाँ है। अरे मेंडलीव की टेबल, मेंडलीव ने जो टेबल बनाई थी उसने 9 पीरियड बनाए थे, फिर उसको मोज़ले ने किस में कन्वर्ट कर दिया था? 18 में कर दिया था। कैसे किया था ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप देखो यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। समझ में आ रहा है? ये मैं बता चुकी हूँ। ये एलिमेंट आपको अब सब याद करने हैं, क्योंकि पूरी टेबल, आधी टेबल 11th में और आधी टेबल 12th में। 12th में ज़्यादा है, 11th में कम। तो अभी याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? तो अब आप इसे स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखिए। स्कैंडियम का कितना एटॉमिक नंबर है? 21। तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। किसमें इलेक्ट्रॉन क्या लास्ट? डी में। इसलिए कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? डी। समझ में आ गया? ट्रांजिशन क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच में फंसी हुई है। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये जो ट्रांजिशन ब्लॉक है, ये तीन सीरीज होती है इसमें। 3D, ये वाली है 3D, इसके नीचे होती है 4D और इसके नीचे होती है 5D। वैसे तो 6D भी होती है, बट मेन 3D, 4D, 5D। अब इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? डी ब्लॉक में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताया, तो डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1d 1 to 10 ns 1 to 2 ns, sorry, 1 to 2 is 0 to 2। ठीक है? ये पूरी जो सीरीज है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब आप देखो, ये जो है मैंने इसको कहा है, आप यदि आप पीरियड को देखेंगे तो आप जरा अपनी टेबल देखिए। टेबल में स्कैंडियम से पहले यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देखो, यहाँ बना रही हूँ,
कैल्शियम होता है, कैल्शियम का कितना है 20, तो ये कितना हो गया 21, 21 हो गया। और इससे पहले पोटेशियम, पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है। और इससे ऊपर क्या होता है हाइड्रोजन, सॉरी ऐसे होती है टेबल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। समझ में आ रहा है? फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि टेबल कैसे चल रही है, कि ये तो एस ब्लॉक है, यहाँ तक पी ब्लॉक है, यहाँ से थर्ड ग्रुप से स्टार्ट हो गई है 12 तक, ठीक है। अब आप देखो ये पीरियड कौन सा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, पीरियड तो 4th है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है n-1, n कितना है 4, तो 4 - 1 तो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है d में जा रहा है। तो ये कौन सी सीरीज हो गई, ये 3D सीरीज। समझ में आ रहा है? पीरियड 4th है, n-1 d, यानी n से एक कम, n 4 है तो d में किस में जाएगा 3 में, यदि n 5 होता तो d में किस में जाता 4 में, यदि n 6 होता तो ये किस में जाता 5। समझ में बैठ रहा है कुछ, ठीक है। तो 3D 4D 5D, तो 3D स्टार्ट होती है स्कैंडियम से जिंक तक, और इसके नीचे है इट्रियम। 4D कहाँ से स्टार्ट होती है, इट्रियम से कैडमियम तक। आपको पहले धीरे धीरे छोटा छोटा याद करना है, कैडमियम तक। और फिर नेक्स्ट है लैंथेनम से लेकर मरकरी तक। पहले तो सिंबल याद आनी चाहिए आपको। ये मैंने आपको स्कैंडियम से जिंक तक बता दी है, वाई को कहते हैं इट्रियम, इट्रियम से लेकर मरकरी तक, इट्रियम से लेकर कैडमियम तक, ठीक है। इट्रियम का कितना है 3D, इट्रियम का कितना है 39, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 39। देखो स्कैंडियम का कितना था 21 में 18 जोड़े तो कितने आ गए 39, तो वो आपको 2 8 8 8 18 18 32 ऐसे जोड़ के निकालना आना चाहिए। वो मैंने पूरा एस ब्लॉक का समझाया है, आप एक बार वीडियो को देखें, समझ में बैठ रहा है। तो ये डी ब्लॉक हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इट्रियम के बाद नीचे आता है लैंथेनम। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57। देखो आप अपनी टेबल में लैंथेनम पर स्टार लगा हुआ है, टेबल बता रही हूँ 3.2 में लैंथेनम है। लैंथेनम के जस्ट बाद हाफनियम आ गया है HF, और हाफनियम का एटॉमिक नंबर देखो कितना है 72। तो बीच के एलिमेंट कहाँ गए, 57 के बाद कितना आना चाहिए था, 57 के बाद कितना आना चाहिए था 58 आना चाहिए था, ये आ गया कौन सा 72, ठीक है। तो पूरी टेबल में नीचे, आप पूरी टेबल को देखेंगे, नीचे यहाँ पर इस तरीके से दो लाइनें बनी हुई हैं, एक है लैंथेनाइड और एक है एक्टिनाइड। लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट आते हैं, लैंथेनम 57 है तो 57 के बाद 58 आना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड सीरियम, ठीक है। तो 58 से लेकर कितने 71 तक, 71 है ल्यूटीशियम का, देखो जरा आपकी बुक में दिया हुआ है, लैंथेनम, सीरियम, पैसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथीनियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, ये सारे 12th में है आपके। तो यहाँ पर ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, यहाँ पर कौन सी सीरीज, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, F ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ पर F के आते हैं, और इसके जस्ट नीचे एक्टिनाइड है दिया हुआ है, देखिए एक्टिनाइड, आप अपनी टेबल को ढंग से देखेंगे, एक्टिनाइड है, और एक्टिनाइड के जस्ट नीचे रदरफोर्डियम। तो यहाँ पर एक्टिनाइड के आगे क्या है थोरियम 90। तो कहने का मतलब है यहाँ पर दोनों 3D और 4D के बाद 5D और 6D में कौन से ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, दोनों में F ब्लॉक के। F ब्लॉक का मतलब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर होगा, F में। अब आपको ये F में कैसे होगा, मैंने आफबाउ का रूल बताया था, आफबाउ का बताया था, उसमें आप डायग्राम, भाई आपके पास S पे D F 4 शेल है ना, तो S में चला गया, D में चला गया, बीच में D में चला गया, F में भी तो जाएगा, तो इन सब में F में जाता है। तो F क्या होती है, F की 2 सीरीज होती है, समझ में आ गया। F ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है,
एफ ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज n-2। एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, n-2 f 1 to 14, ठीक है, n-1 n-1d 1 to 0 1 to 10 ns 0 to 2। पहले तो आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद करने पड़ेगा। इसमें n-1d में जाना था, n-1d में, समझ में आ गया। अब इसमें किस में जा रहा है, n-2 f में। f में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। d में कितने जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और ns में 0 होगा या तो 1 होगा या तो फिर 2 होगा, 0 to 2। समझ में आ गया। तो ये आपके बुक में लिखे हुए हैं, इन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसमें ज्यादातर एलिमेंट्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आप इतना पढ़ेंगे, ठीक है, फिर बाकी का बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।